Okay, good morning, everyone. Yesterday, on not yesterday, actually, previous class, we have done mapping for logical address to physical address. Actually, logical address we are collecting the physical address. Before the previous class, we have already discussed that, but now the topic becomes mapping of physical address to logical address. That means I know physical address of myself, I want to know my logical address. That's the thing for today's class. Not today's whole class, this is a very short notes will come. RARP, boots, bootp, DHCP, and these protocols are very common protocol and very easy protocol, actually not very big task you have to do. But that these three technique, actually what this three technique does mapping to physical to logical address. That means physical address I know, uh, लॉजिकल एड्रेस आई वांट टू नो. मतलब लोकली हम लोग फिजिकल एड्रेस जानते हैं, बट लॉजिकल एड्रेस जो आईपी एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस दैट इज आईपी एड्रेस वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, दैट मे बी एनीथिंग, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, वो हमको जानना है. दैट इज द मेन टास्क ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फिजिकल एड्रेस हम जानते हैं, अपना फिजिकल एड्रेस हम जानते हैं, दैट इज लोकली यूनिक, बट दिस इज नॉट ग्लोबली यूनिक, दिस इज लोकली यूनिक. मैं जानता हूं अपना, अगर एक नेटवर्क के अंदर विद इन ए नेटवर्क अगर 10 मशीन जुड़े हुए हैं, तो 10 मशीन का अलग अलग फिजिकल एड्रेस हम लोग जानते हैं, बट हम लोग आईपी एड्रेस नहीं पता. मेरा खुद का आईपी एड्रेस जो ग्लोबली यूनिक बनाएगा मुझे, दैट थिंग आई डोंट नो, दैट थिंग आई वांट टू नो. अब ये दो केस में हो सकता है, सिर्फ दो केस में हो सकता है. दैट इज रिटन हियर, दो दिस मे हैपन इन 2 केसेस. 2 केस ऐसा हो सकता है जिसमें इस तरह का सिचुएशन आएगा. इस तरह का सिचुएशन आ सकता है कब? जब तुम्हारा तुम अभी उस नेटवर्क के अंदर आए हो, इंस्टॉल किए, जस्ट न्यूली इंस्टॉल्ड. दैट मीन्स 10 मशीन मेरा था, 11वां मशीन मैं इंस्टॉल किया, मतलब लैन से जस्ट कनेक्ट किया. At that time, that machine does not know its IP addresses. जब तक मैं दूंगा नहीं. एक वन ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट मैन्युअली यू कैन गिव द IP addresses. Manually you give your IP addresses. That's okay, done. अगर ये दे दिए, वो अपना लॉग देखेगा, लॉग देख के वो समझ लेगा. बट अगर इस तरह नहीं है, उसको खुद के जानना है, then these 3 methods come: RARP, bootp, and DHCP. Second thing, the organization does not have enough IP address to assign each station. Try and understand. ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता, मतलब और आईपी एड्रेस देने लायक नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो अपना कोई एक पर्टिकुलर सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब वो आईपी एड्रेस एक अपना देने का सोचा है, दैट मींस मैं वोडाफोन को बोला कि मुझे 10 आईपी एड्रेस का और जरूरत है, मेरे पास आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है. एट दैट टाइम स्टेशन, वो जो स्टेशन है, वो स्टेशन कैन सेंड इट्स फिजिकल एड्रेस टू आस्क फॉर शॉर्ट टाइम लाइसेंस. दैट मींस हियर इट इज शॉर्ट टाइम के लिए, छोटा टाइम के लिए वो अपना फिजिकल जो कनेक्शन है, उसमें वो लोग किसी से जो अनयूज्ड आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस टेम्पोररीली यूज किया जा सकता है, कर सकता है. सो एट दैट दिस 2 सिचुएशन, आईपी एड्रेस उसको नहीं पता है, लॉजिकल एड्रेस उसको नहीं पता है. तो दैट्स व्हाई ये दो सिचुएशन में वो लोग फिजिकल एड्रेस उसका है बट आईपी एड्रेस नहीं है. ये सिचुएशन में कैसे उसको आईपी एड्रेस पता चलेगा? ऑटोमेटिक जो आईपी एड्रेस होता है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कैन टेक ऑटोमेटिकली.
हम लोग देखे हैं, जब कभी भी तुम लोग अपना अपना जब मैसेज या करते हो, कोई भी वाईफाई या नेटवर्क से तुम जुड़ते हो, तुम्हें वही चीज ऑप्शन देते हो, एट द एड्रेस टेक ऑटोमेटिकली. हाउ इट कैन टेक ऑटोमेटिकली? That thing actually RARP, BOOTP and DHCP will do. So this two situation will come. So I know my physical address. I want to know my logical address. For this thing, this three system will come. So RARP first. Reverse address resolution protocol. Reverse address resolution protocol. What it will do? Simply try and understand. It is, तो तुम जो जानते हो वो तुम्हारे पास फिजिकल एड्रेस है, वो यूनिक लोकली. That the first line tells the machine can get its physical address which is unique locally, or it can then use this physical address to logical address by using RARP protocol. RARP protocol उस टाइम पे यूज करके वो कर सकता है. RARP request कैसे ये होगा? Simple, one sentence. RARP request is created and broadcast to the local network. लोकल नेटवर्क में ये ब्रॉडकास्ट कर देगा कि ये प्लीज टेल मी माय आईपी एड्रेस, एवरीवन प्लीज टेल मी माय आईपी एड्रेस. एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा और तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट मशीन्स है उस मशीन्स में डायरेक्टली वो बोल देगा यस प्लीज टेल मी माय आईपी एड्रेस. उसमें से जो अनयूज्ड है, बहुत देर से आइडल बैठा हुआ है, he will tell inside the network ओके टेल माय आईपी एड्रेस बोल के वो एक आईपी एड्रेस उसको रिप्लाई भेजेगा. दैट्स द सिंपल थिंग RARP does. सिंपल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये 10 मशीन तुम्हारा जुड़ा हुआ है, उसमें से 5, 8, 9 मशीन का है, 10वां मशीन का आईपी एड्रेस नहीं है. तो सिंपली वो क्या करेंगे, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेंगे प्लीज गिव वन आईपी एड्रेस, ताकि मैं अपना मैसेज भेज दूं. तो उसमें से जो अनयूज्ड आईपी एड्रेस है उसको वो लोग जानता है, वो सिंपली अपना आईपी एड्रेस को उसको असाइन करके बोलेगा दिस इज योर आईपी एड्रेस प्लीज टेक माय आईपी एड्रेस. दैट द सिंपल टेक्निक डन इन दिस टेक्निक RARP. रिवर्स, दैट्स व्हाई रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. तो रिक्वेस्ट मैसेज भेजा सबको, जो सबसे देर तक आइडल है उसका आईपी एड्रेस रीयूज कर लो. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ RARP. नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, BOOTP, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल. दिस इज अ क्लाइंट सर्वर मशीन, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल. हाउ इट कैन अंडरस्टैंड? उस नेटवर्क के अंदर एक सर्वर होगा. अब मशीन का बात नहीं है, एक सिंगल नेटवर्क में मान लो कोई सर्वर, अगर एक सिंगल नेटवर्क के अंदर एक कोई सर्वर होगा, कोई सर्वर होगा. अब यहाँ पे सर्वर दो केस यहाँ आ सकता है. एक, तुम जो सिस्टम, तुम जो नेटवर्क के अंदर हो, अभी वहां पे कोई सर्वर नहीं है, और वहां पे ही कोई सर्वर है, एक जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है. और वहां पे कोई सर्वर अगर नहीं होगा तो उसी नेटवर्क के बाहर कहीं ना कहीं उस नेटवर्क का एक सर्वर होगा. मतलब मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, मान लो मेरा जो कॉलेज है, हम लोग का जो कॉलेज है, इसमें 3 जितना लैब है, 4, 5, 10 लैब है. उस 10 लैब में से उस 10 लैब में नेटवर्क एक छोटा एक नेटवर्क बना हुआ है. उसमें से एक राउटर से वो सब कोई कनेक्टेड है, एक स्विच से सब कोई कनेक्टेड है. लैब 4 का एक स्विच होगा, लैब 5 का एक स्विच होगा. इस तरह का सब इसमें कनेक्टेड है ना. मेन सर्वर हम लोग का कहाँ पे है? सर्वर रूम के अंदर, जो कि नजमुल सर का ऑफिस है, उसके बगल में जो छोटा सा रूम है उसके अंदर सर्वर है. सो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर वो नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर नहीं है, उस नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर नहीं है, तो बाहर कहीं ना कहीं सर्वर होगा. दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. दैट इज, इसके अंदर कोई सर्वर नहीं है, इसके अंदर कोई सर्वर नहीं है. ये सारे मशीन्स हैं, ये नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे सर्वर है.
एक कहीं दूसरा जाएगा सर्वर उसका है, कहीं ना कहीं है। और दूसरा ऐसा ये हो सकता है, एक नेटवर्क मैंने छोटा सा बना हुआ है, उसी नेटवर्क के अंदर सर्वर भी प्रेजेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। तो ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस, दो केस आ सकता है। हाउ दिस प्रोटोकॉल वर्क्स देन, again try and understand. Bootstrap protocol, what it will do, it will send a request message to the server directly, not the other machines. जो ये RARP कर रहा था, RARP क्या कर रहा था, सारे मशीन्स को बोल रहा था कि प्लीज किसी का असाइन कर दो, बट दिस इज ए this slight different, difficult to install actually. RARP है ये, RARP को थोड़ा सा उसको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि वो कितना देर तक कौन चाहेगा कि मेरा आईपी एड्रेस प्लीज ले लो आप, उसको भी फिर उसी तरह से फिर विथड्रॉ करना होगा। अगर मैंने मेरा आईपी एड्रेस दे दिया किसी को, मैं आइडल बैठूंगा, तो दूसरे टाइम जब मुझे सेंड करना होगा फिर हम किसी को बोलना होगा प्लीज गिव मी आईपी एड्रेस। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, बार बार आईपी एड्रेस स्वीप हो रहा है, आईपी एड्रेस स्वैप हो रहा है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके चलते ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के पास एक कॉन्सेप्ट आया। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल मींस सर्वर will assign the IP address, सर्वर will assign the IP address। तो सर्वर, अब सर्वर के पास अगर है, सर्वर दो जगह आ सकता है, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस client and server both in the same network, and client, second case client and server both on the different network। so client and server अगर both same network पे है, अगर same network पे है, please try and understand again, so it will send a request message directly to the server। सर्वर के पास भेजेगा एक मैसेज देके, आप कैसे ही भेजेगा, दिस इज द जीरो, दिस इज द पॉइंट जिसमें, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट में वो क्या करेंगे, अपना आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या जो भी, ये मतलब क्या है, ये सब अपना अपना फिजिकल एड्रेस जानता है बिकॉज एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है। नाउ हाउ इट विल सेंड, फिजिकल एड्रेस दिया दोनों का, और उसके बाद वो अपना लॉजिकल एड्रेस जो जगह है, उस लॉजिकल एड्रेस में रिसीवर का लॉजिकल एड्रेस में ऑल 1 कर देगा, सर्वर का रिसीवर एड्रेस में ऑल जीरोस कर देगा। तो दैट मींस, सॉरी, क्लाइंट का मतलब खुद का जो आईपी एड्रेस है उस पोजीशन में ऑल जीरोस, सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उस पोजीशन में ऑल वंस। नाउ इट विल सेंड, अब बूटस्ट्रैप के पास जब जैसे ही देखा ओके इसका आईपी एड्रेस इसको मिल नहीं रहा है, ऑल जीरोस, so that's why he will assign an IP address, see, assign an IP address and it will send to this particular bootstrap client। this is the way is server simply assign the IP address, specific IP address to the specific machine जो कि unused है, उस IP address को वो सर्वर असाइन करेगा। so this is the task of server bootstrap protocol। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, हम लोगों को मेन इंस्टॉलेशन, मेन सोच रखना है सर्वर इंस्टॉलेशन में। जब सर्वर इंस्टॉल करेंगे एट दैट टाइम वी विल थिंक हाउ टू हैंडल दैट bootstrap, not all the machines, that is the advantage comes। and if that particular thing again have two multiples server, so server is in another network, different network, client and server different network में है, at that time what happens, उस particular group में से एक मशीन को हम बनाएंगे जो कि एजेंट, रिले एजेंट का काम करेगा, एक सिंगल मशीन को बनाएंगे जो कि रिले एजेंट का काम करेगा। दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, मैं नहीं जानता हूं आईपी एड्रेस, बट मेरा बगल वाला कोई मशीन है जो जानता है। सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं उसको रिक्वेस्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ मी, प्लीज मेरा आईपी एड्रेस थोड़ा सा मंगवा दो ना, दैट्स द सिस्टम। मैं अपना दोस्त को बोला प्लीज ये सर से बात करके थोड़ा बोलो ना कब एग्जाम लेंगे, दैट इज द टेक्निक। मैं डायरेक्टली फोन नहीं किया,
मैं बोला मैं आईपी एड्रेस नहीं जानता हूँ, तो मैं आईपी एड्रेस नहीं जानता हूँ तो मैं सेंड नहीं कर सकता, बट फिजिकल एड्रेस मुझे पता है। सो फिजिकल एड्रेस के थ्रू हम इसका फिजिकल एड्रेस के थ्रू इसको मैसेज भेजिए, प्लीज आप अपना मेरा आईपी एड्रेस मंगवा दीजिए ना, सो दैट ये राउटर के थ्रू उस पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप के सर्वर में भेजेगा। सर्वर will assign the IP address, again it will send reply to this relay agent, and this particular machine is called relay agent, and that relay agent again send to the bootstrap, okay, this is your IP address, now you assign it and then send anybody, so that's the package actually. So मेरे बगल वाला मेरा दोस्त है, मुझे हेल्प कर रहा है, that is the technique bootstrap protocol does. Simple technique it is. And secondly, lastly, it is a dynamic host configuration protocol, DHCP. Again, DHCP name is dynamic host configuration protocol. So dynamic, please try and understand, dynamic word is added here. But host configuration protocol, actually host configuration protocol, this protocol allows us to provide IP address manually, जो हम लोग जनरली अभी फॉलो करते हैं कि मैनुअली हम पहले से आईपी एड्रेस दे दिए, उस मशीन का पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस मैनुअली हम देंगे, उसके बाद वो काम करेगा। बट ये मैनुअल और ऑटोमेटिक, इसका जो एग्जांपल है ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों का एक क्लास में बता चुका है कि कैसे ये डायनामिक वर्क काम करता है। सो दैट इज डायनामिक, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मे बी स्टैटिक, स्टैटिक मींस मैं बाय डिफॉल्ट उसको दे दिया कि दिस इज योर आईपी एड्रेस, दिस इज योर आईपी एड्रेस, दिस इज योर आईपी एड्रेस, डन। व्हाट इज द डायनामिक प्रोसेस, मैं एक क्लास में तुम लोगों को बताया था, whenever I send the data, मैं फिजिकल एड्रेस के थ्रू राउटर के पास डेटा भेजा, राउटर देखा कि ये किसका आईपी एड्रेस नहीं है, फर्स्ट ही विल असाइन ए आईपी एड्रेस टू हिम, एंड देन उसका जो किस नेटवर्क के किस पोर्ट के थ्रू आ रहा है वो राउटिंग टेबल में भी वो ऐड करेगा, उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर ये राउटर नहीं है, सिंपली दैट, ट्राई अंडरस्टैंड, ये DHCP सर्वर एक राउटर के अंदर होगा, दैट मींस DHCP सर्वर, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, राउटर के पास DHCP सर्वर होगा, और एक सर्वर जो जिस सर्वर में तुम, जैसे कि बूटस्ट्रैप सर्वर था, उसी तरह एक सर्वर भी होना चाहिए हम लोगों का। तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, उस नेटवर्क के अंदर एक कहीं पे DHCP सर्वर तुम्हें देना होगा। जैसे ही कोई, जब मैं डेटा सेंड करूंगा, मैं फिजिकल एड्रेस के थ्रू डेटा सेंड किया, क्योंकि सेम नेटवर्क में है, वहां पे कोई ना कोई DHCP सर्वर है, आइदर एक मशीन और एक राउटर। जैसे ही उसने रिसीव किया मैसेज, वो देखा कि इस DHCP का काम है, ये DHCP देखा, यस इज डोंट हैव, बट व्हेन इट सेंड्स द डेटा, किसी को अगर डेटा सेंड करना है, फिजिकल एड्रेस के थ्रू ये डेटा सेंड किया, राउटिंग टेबल DHCP के सर्वर के पास DHCP टेबल है, DHCP सर्वर के पास DHCP टेबल है, जिसमें हर किसी का फिजिकल एड्रेस, हर किसी का पोर्ट नंबर, हर किसी का, सो ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे फिजिकल एड्रेस दे दिया है, आईपी एड्रेस नहीं दिया है, फर्स्ट इट विल, इसका DHCP का काम है, प्लीज गो एंड गिव आईपी एड्रेस टू हिम। That is the way this DHCP protocol does. So that three things it have. One is RARP, सारे मशीन को ये सेंड करूंगा मैं रिक्वेस्ट मैसेज, उसमें से जिस मशीन को यूज नहीं करना है उसका आईपी एड्रेस मैं असाइन करूंगा, दैट इज RARP। मैं सर्वर को भेजा, RARP बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल एक सर्वर रहेगा, ये सर्वर दो जगह हो सकता है, विद इन ए सेम नेटवर्क हो सकता है और आउटसाइड द सेम नेटवर्क हो सकता है। सो अगर विद इन है
तो डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस के थ्रू मैंने डेटा सेंड कर दिया, बोला कि हाँ प्लीज आप मुझे असाइन कीजिए आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस असाइन होगा। अगर अलग अलग नेटवर्क में है देन डायरेक्टली मैं नहीं सेंड नहीं कर सकता, बिकॉज आईपी एड्रेस के बिना मैं दूसरा नेटवर्क में मैं जा ही नहीं सकता। विदाउट आईपी एड्रेस आई कैन नॉट गो टू द अदर नेटवर्क, बिकॉज दिस इज ग्लोबली यूनिक, बट एक सिंगल नेटवर्क के अंदर में हम लोग यूनिक है, दैट इज फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस के थ्रू मेरा एक बगल वाला दोस्त को मैंने बोला कि प्लीज जिसका आईपी एड्रेस असाइंड है उस तरीके का एक दोस्त को बोला प्लीज आप मुझे असाइन कर दीजिए। फिर वो क्या किया, बूटस्ट्रैप सर्वर के पास भेजा, तो सर्वर एक आईपी एड्रेस असाइन किया और वो आईपी एड्रेस फिर ये रिले एजेंट का काम है, फिर ये बूटस्ट्रैप जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को भेजे। Now DHCP what it does, again within a network somewhere a DHCP server will be installed। DHCP सर्वर के अंदर एक फुल DHCP टेबल होगा जिस टेबल में ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। मैं हम लोग अगर मैन्युअली किए आईपी एड्रेस असाइन सारे मशीन को, दैट्स डन, दिस इज DHCP। अगेन दिस इज आल्सो ए DHCP सर्वर का। DHCP सर्वर में वो चीज इंस्टॉल हो जाएगा, DHCP सर्वर जो होगा वो चीज उसका इंफॉर्मेशन वहां लिखा जाएगा। अगर ये नहीं होता है डायनामिकली करते हैं, डायनामिकली मींस व्हेनेवर इट सेंड्स द डेटा, जब भी ये डेटा सेंड करेगा तो पहले उस नेटवर्क का जो सर्वर है या उस नेटवर्क का जो राउटर है उस राउटर के पास जाएगा। राउटर के पास भी DHCP सर्वर रह सकता है, एक नेटवर्क उस पीसी के एक पर्टिकुलर पीसी के पास भी DHCP सर्वर रह सकता है। DHCP सर्वर सीज दैट कि ये दिस पर्टिकुलर पैकेट हैज नो आईपी एड्रेस, प्लीज फर्स्ट असाइन हिम आईपी एड्रेस एंड देन इट विल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट। तो जैसे असाइन होगा, दिस इज डायनामिकली, that is the simple way this DHCP server works। So these three done, so that three mapping to physical and logical address is RARP, BOOTP and DHCP। Now we are moving towards ICMP। This is a very interesting thing। ICMP is related with IP version 4 and IP version 6। जो previous chapter है, ICMP is related with previous chapter, that is IP protocol। IP protocol, again IP protocol have two, that is IP version 4, IP version 6। So ICMP is related with that। How ICMP works? इससे पहले जो हम लोग IP version 4 या IP version 6 पढ़े हैं उसमें एक चीज नोटिफाई करो, वेरी क्लियरली नोटिस करो कि उसमें पर्टिकुलर एक एरर कंट्रोल का पार्ट नहीं है। एरर कंट्रोल का पार्ट मींस, मैं एरर कंट्रोल इसलिए मैं बोल रहा हूं, एरर करेक्शन मैकेनिज्म या एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। मान लो कोई एक डेटाग्राम सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कोई एक डेटाग्राम सोर्स नेटवर्क से सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है, कोई एक डेटाग्राम आईपी डेटाग्राम, दैट मींस जो आईपी पैकेट है, आईपी वर्जन 4 पैकेट या आईपी वर्जन 6 पैकेट, जिसमें वो हेडर होगा, डेटा होगा, ऑल दिस थिंग्स, जो हेडर पोर्शन होगा, डेटा होगा, सब हेडर पोर्शन मिला के जो आईपी डेटाग्राम बनाए थे हम लोग, एक फॉर्मेट दिए थे तुम लोगों को कि इसमें टाइम टू लीव है, चेकसम है, ये टाइप है, ये प्रोटोकॉल लेंथ है, टोटल लेंथ है, हेडर लेंथ है, तो ऑल दिस थिंग्स जो भी मैंने दिया था वहां पे, एवरी इंफॉर्मेशन का जो पूरा पैकेज बना, फ्रेम बना, वो फ्रेम को लेके आईपी डेटाग्राम जो बनाया गया है, उस आईपी डेटाग्राम एक सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है। मान लो बीच में कहीं वो एरर हो गया, दैट मींस उस डेटाग्राम के अंदर कोई एक वैल्यू चेंज हो गया है, या कोई एक राउटर में कोई एक राउटर, वो जब राउटर के थ्रू जाएगा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, पाथ में है, वो जा रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच रहा है वो डेटाग्राम, जब जा रहा है उस टाइम पे हो सकता है कोई पर्टिकुलर कोई सिग्नल के वजह से या नॉइज के वजह से एक डेटा वहां पे चेंज हो गया, एक वैल्यू चेंज हो गया। फर्स्ट थिंग, नहीं पहुंचेगा। और अगर मान लो राउटर के पास जितना स्पीड में हम भेज रहे हैं, राउटर उतना स्पीड में सेंड नहीं कर पा रहा है, तो राउटर के पास पहले से ही 100 पैकेट पड़ा हुआ है सेंड करने के लिए, स्लो है, मैसेज स्लो है, दैट मींस राउटर स्लो मैसेज पास कर रहा है।
स्पीड बहुत स्लो हो गया, ट्रैफिक बहुत है उसमें, उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं 100 के बाद अगर हो जाएगा तो वो डिस्कार्ड कर देता है, इतना देर कौन वेट करेगा, हम नहीं जाएंगे, डिस्कार्ड, एरर हुआ। अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो गया किसी तरह, वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, और डेस्टिनेशन पे अगर नहीं पहुंचा तो टाइम टू लीव एक एरिया है जहां जिस टाइम टू लीव में क्या होगा कि वो 4-5 जगह घूम जाएगा, टाइम टू लीव जैसे ही क्रॉस कर गया दैट मैसेज विल बी डिस्कार्डेड। सो अल्टीमेटली मैसेज नहीं पहुंचा। सो मेरा मेन मकसद है अल्टीमेटली मैसेज नहीं पहुंचा। सो व्हाट इट विल डू, अगर मैसेज नहीं पहुंचेगा तो क्या होना चाहिए, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था आईपी डेटाग्राम 4 आईपी डेटाग्राम 6 में। गेटिंग माय पॉइंट? आईपी डेटाग्राम 4 आईपी डेटाग्राम 6 में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, बट आईसीएमपी tells gives that solution. ICMP tells, okay, I will send a reply message with telling if this is your error or data packet send correctly. That means error अगर हो गया है so किसी तरह वो error message तुम्हें source के पास भेजना है। That is the thing ICMP does. That is the thing ICMP does. So ICMP पहले ये टाइप्स ऑफ द मैसेज, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये आईपी एड्रेस देखेगा, आईपी डेटाग्राम को लेगा, आईपी डेटाग्राम के साथ उसका कोई आईसीएमपी का कोई कोड को जनरेट करेगा, उसके बाद ये डेटा सेंड करेगा। दैट मींस जो आईपी डेटाग्राम आया उसके साथ लेकिन ये आईसीएमपी ऐड होगा, आईसीएमपी अलग से वर्क करेगा। दैट मींस आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 का जो डेटाग्राम आ रहा है उस डेटाग्राम के ऊपर फिर से आईसीएमपी का एक हेडर जुड़ेगा। आईसीएमपी टेल्स ओके दिस इज द एरर मैसेज, दिस इज फॉर एरर कंट्रोल, एरर मैसेज। सो व्हाट वाज दैट फॉर्मेट, these are the thing actually tells what are the format, this is the format। so this is your datagram, so this is your total datagram, that is the thing। इसमें से ये देखो रेस्ट ऑफ द हेडर क्या बोल रहा है, रेस्ट ऑफ द हेडर मींस जो आईपी डेटाग्राम 4 आईपी डेटाग्राम 4 या आईपी डेटाग्राम 6 जो हेडर है उसका जो हेडर सेक्शन था वो हेडर को ये चेंज नहीं कर रहा है। Try and understand very carefully, ICMP does not change any IP version 4 या IP version 6 datagram। so IP version 4 IP version 6 का जो रेस्ट ऑफ द हेडर था वो हेडर के ऊपर ये 16 बिट इट विल ऐड, 116 bit it will add, only 16 bit data it will add for ICMP messages। बाकी पोर्शन टोटल सेम एज IP datagram। so यहाँ पे रेस्ट ऑफ द हेडर दैट मींस हेडर ऑफ IP version 4 और IP version 6 और डेटा सेक्शन, उसके ऊपर क्या था उसका डेटा सेक्शन था। so these are the thing, इसके ऊपर ये जो डेटा है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहा है, दैट इज 16 बिट वैल्यू, दैट 16 बिट इज फॉर आईसीएमपी मैसेजेस। व्हाट इट टेल्स, टाइप, कोड एंड चेकसम, दिस थ्री थिंग्स ओनली। am I audible again? Am I audible? Yes, sir. Okay. Now IP version 4, IP version 6. So this is totally this particular 16 bit it will add before this particular IP datagram। जो IP datagram है उस IP datagram से पहले ये 16 bit it will add, 16 bit it will add, that is type, code and checksum। what is the task, type, code and checksum? type tells which type of error it is, which type of error it is। code tells it will which type of message I am creating, that means is it an error message
or it is a query message. That means, please try to understand. So that means ICMP can give two types of messages. Two types of messages. One is error control messages. Second is query messages. That means I want to query something कि हाँ प्लीज ये इंफॉर्मेशन मुझे दो, ये इंफॉर्मेशन मुझे दो. दैट इज ए क्वेरी रिलेटेड मैसेज. अगर कोई क्वेरी रिलेटेड मैसेज है देन उसका एक अलग कोड होगा. अगर ये एरर टाइप का मैसेज है देन उसका कोड अलग होगा. सो दैट इज द थिंग. टाइप टेल्स कंट्रोल और कोड टेल्स which type of message it is. Checksum, you know, checksum for error control. Error control on this bit only. Error control on this bit only. Is the thing clear to you? So these three things it will add. Only these three things it will add ICMP packets. Okay. Now ICMP always reports error message to the original source. जो ओरिजिनल सोर्स है उसके पास ये मैसेज भेजेगा. कैसे ये मैसेज भेजेगा? Now types of error reporting. Types of error reporting. Please try and understand very carefully. Destination unreachable. This is type 3. Source quench. That is high level of packets is in queue. High number of values, high number of packets waiting for in a queue. That is source quench. Time exited. That means जितना टाइम टू लीव मैंने दिया था, 4 नोड है, 4 नोड से ज्यादा ये घूम लिया. डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तुम जानते हो क्या डेस्टिनेशन अनरीचेबल मींस? डेस्टिनेशन को नहीं मिल रहा है मुझे. दैट इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल. सोर्स क्विंच, बहुत सारे पैकेट एक जगह हाई मतलब जो जमा हो गया है कि वो हो नहीं पा रहा है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है. दैट इज सोर्स क्विंच. टाइम एग्जिटेड, जितना जाएगा घूमना चाहिए, जितना राउटर घूमना चाहिए उससे ज्यादा राउटर घूम लिया है. दैट इज टाइप 11. पैरामीटर प्रॉब्लम, दैट इज एक्चुअली एरर मैसेज. कोई एक डेटा चेंज हो गया बीच में, जो लेंथ होना चाहिए था 4 बाइट, वो लेंथ की जगह वो एरर के वजह से अगर वहां पे 6 बाइट हो गया, 100 होना चाहिए था 1004, वहां पे क्या हो गया 110 हो गया. बीच में जो 1 था 0 था उसको 1 हो गया है. एक बिट चेंज हुआ है, मीनिंग इज चेंज. सो दैट इज द थिंग ऑफ पैरामीटर प्रॉब्लम. वहां पे जाके उसको समझ में नहीं आ रहा है डेस्टिनेशन में कि क्या हुआ है, मुझे एरर मैसेज जो होना चाहिए था वो नहीं है वो. दैट इज पैरामीटर प्रॉब्लम. रीडायरेक्शन मींस, रीडायरेक्शन का एक वे है. रीडायरेक्शन मींस मैं रॉन्ग मैसेज पे भेज दिया. प्लीज रीडायरेक्शन मींस समझो. रीडायरेक्शन इज दिस, मतलब मैं राउटर को यहाँ पे भेजना चाहिए था फॉर सेंडिंग दिस, मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है, मुझे भेजना चाहिए था इस राउटर को, मैंने भेज दिया किसी तरह इस राउटर के पास. वो राउटर क्या करेगा, रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट, वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज शो करेगा, प्लीज मेरे पास नहीं था, बट इट विल सेंड टू द एप्रोप्रिएट राउटर. ये राउटर उस राउटर के पास भेज देगा मैसेज, बट मैसेज भेजने से पहले ही वो बोलेगा ये मेरे पास नहीं आना चाहिए था, प्लीज आप, मैं भेज दिया आपको, बट नेक्स्ट टाइम यू विल एक वार्निंग टाइप का दे दिया. रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट. एक ये राउटर एक रीडायरेक्शन मैसेज इसको भेजेगा, प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं भेजोगे, बट इस बार मैंने भेज दिया यहाँ रॉन्ग एड्रेस पे मैंने भेज दिया है. दैट इज रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट. दैट इज द थिंग. So this is redirection concept. So these particular thing types of five types of error it can have. Now very important points, that is ICMP पैकेट्स कब जनरेट होगा और कब जनरेट नहीं होगा. ICMP पैकेट्स कभी भी generated, this is the thing, no ICMP error message will be generated in response to a datagram carrying an IPSCMP error message. मतलब जो डेटाग्राम मान लो एक आईपी एड्रेस एरर मैसेज ला रहा है, एरर मैसेज को ही ला रहा है, उसका फिर से आईपी एड्रेस एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा. मतलब मैं खुद आईपी एड्रेस एरर मैसेज लेके जा रहा हूं, जब सोर्स के पास ये मैं पहुंचा, सोर्स फिर से उसका रिप्लाई नहीं करेगा.
That is a simple thing. No ICMP error message will be generated for fragmented datagram that is not in the first fragment. That means जो मान लो 4 पार्ट में तोड़ के एक मैसेज भेज रहा हूं, जो फर्स्ट पार्ट का फ्रैगमेंटेशन का मतलब तुम्हें आना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए। फ्रैगमेंटेशन मतलब मैं 4 पार्ट में एक तोड़ रहा हूं, अगर सेकेंड मैसेज जो मैं सेंड करूंगा उसका कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट मैसेज का एरर मैसेज जनरेट होगा। दैट इज द थिंग, no ICMP error message generate. No ICMP error message will be generated for datagram having the multicast address. मतलब मैं अगर 5-6 मशीन को एक साथ डेटा सेंड करने का कोशिश किया है, 5-6 मशीन में डेटा सेंड किया है, वो 6 मशीन के 600 आईपी डेटाग्राम एरर मैसेज मेरे पास नहीं आएगा। और ब्रॉडकास्ट स्पेशल एड्रेस दैट इज 127.0.0.0.0.0.0, ये जो आईपी एड्रेसेस है दैट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस है ये स्पेशल आईपी एड्रेस है। जब मैं स्पेशल आईपी एड्रेस को मैं कोई डेटाग्राम सेंड करूंगा उसका कोई आईसीएमपी पैकेट जनरेट नहीं होगा, आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा। So these 4 cases it have IP